हेलो बच्चों, तो हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास एक्स एफ एक्स की वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1 और 3 के इंटरवल में। 1 इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है। तो इसको निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव होगा 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12x माइनस 2x² प्लस 2, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। डबल डेरिवेटिव लेंगे तो डबल डेरिवेटिव 12 3x² माइनस 4x प्लस 2। एफ डैश एक्स को जब 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पे एफ डैश एक्स 0 होगा। तो x की वैल्यू 2 पे अगर हम चेक करेंगे तो एफ डबल डैश 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इसका मतलब ये एक मिनिमा है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 पे मिनिमा होगा। ठीक है, तो हम 2 पे वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, 2 पे वैल्यू निकालेंगे तो 2 पे सबसे कम वैल्यू आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है? -39, है ना, -39 वैल्यू आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -39। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, बेस को हम इंक्रीज करेंगे 10% से, हाइट को डिक्रीज करेंगे 20% से। तो इसको हम कैसे करेंगे? चेंज इन एरिया इज, चेंज इन एरिया 10 - 20, है ना। और या हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे इफ़ द एरिया ऑफ इफ़ द बेस, तो पहले एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ अब एरिया क्या हो जाएगा? बेस, तो हाफ इंटू बेस, बेस की जगह कितना आ जाएगा? 1.1b, है ना। और हाइट की जगह क्या आ जाएगा? हाइट की जगह आ जाएगा 0.8h। ठीक है, 1.1 इंटू 0.8, और 1.1 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे एंड डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल से। ओरिजिनल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12%, डिक्रीज इन एरिया बाय 12%। ठीक है, डिक्रीज इन एरिया बाय 12%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ cos 53 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री। अच्छा, cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो cos 53 को हम लिख सकते हैं cos 90 - 37। ठीक है, 53 प्लस 37 कितना हो जाएगा? 90। तो cos 53 इज sin 37, तो sin 37 माइनस sin 37 डिग्री कितना आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 chords of length A unit and B unit of a circle make a 60 degree at the center। 2 chords है, ठीक है, एक 60 डिग्री बनाता है, एक 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, सेंटर पे। देन द करेक्ट रिलेशन इज, करेक्ट रिलेशन देख लेते हैं, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। ठीक है, तो ए और बी के बीच में करेक्ट रिलेशन अब देखो वहाँ पे अब जो सेंटर से लाइन जाएगी वो तो 90 बनाएगी। ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है, रेडियस दे रखा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे sin 30 इज़ a/2/r, है ना, ऐसे निकालेंगे। एंड ये यहाँ पे b/2 है, b/2। एंड यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे r, यहाँ पे sin 45 डिग्री b/2/r। तो इस तरह से हम रिलेशन निकालेंगे। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b इज़ √2a। ठीक है, समझ गए, b/2r। ठीक, नाउ नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ एन एंगल हुज सप्लीमेंट इज 3 times as large as its complement। एक एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? अगर x मान लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 - x हो जाएगा, एंड उसका सप्लीमेंट 180 - x हो जाएगा। तो वो सप्लीमेंट, जो सप्लीमेंट है मतलब 180 - x है, 180 - x इक्वल्स टू 3 × 90 - x। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3x + 4y इक्वल्स टू 12 इंटरसेप्टेड बिटवीन द x एक्सिस इज। ठीक है, हाँ, लेंथ ऑफ द पोर्शन, ये लाइन दे रखी है, इंटरसेप्ट कितना होगा? बिटवीन द एक्सिस, मतलब x और y के एक्सिस के बीच में। तो इसको देखो, अब क्या हो जाएगा?
इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है और y के साथ जो भी कोफिशिएंट है दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट इज इन ए पैरेललोग्राम PQRS एंगल P इज 4 टाइम्स ऑफ Q, एंगल P इज 4 टाइम्स ऑफ Q, ठीक है। देन द मेजर ऑफ R एंगल P, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ Q। तो हमें बताया 4x + x = 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, तो x की वैल्यू 36 डिग्रीज आ जाएगा, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 डिग्रीज आ जाएगी, ठीक है। इफ़ a + b = 5 देन द वैल्यू ऑफ a, तो a + b की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो a - 3 की पावर 7 एंड b - 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा, a = 3, a प्लस हाँ ठीक है, a की वैल्यू 3 ले लो, b की वैल्यू 2 ले लो, ठीक है, b की वैल्यू 2, तो 0 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ x² - 2x + 1 = 0 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 + 1 by x की पावर 4 क्या हो जाएगा। अब x की पावर 4 + 1 by x की पावर 4, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, x² - 2x + 1 ये क्या हो जाएगा, तो x + 1 by x, x + 1 by x को x + 1 by x अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x² + 1 मतलब x² - 2x + 1 को x + 1 by x = 2 भी लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो x² + 1 by x का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। उसी तरह से फिर से स्क्वायर कर देंगे तो x की पावर 4 + 1 by x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12√3 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। लेंथ ऑफ द मीडियन की वैल्यू कितनी है 12√3 है, देन द एरिया कितना हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका मीडियन की वैल्यू 12√3 है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मीडियन की वैल्यू कितनी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, √3a/2, √3a/2 होती है, ठीक है, √3a/2। इसको निकाल भी सकते हैं, मीडियन बनाएंगे, है ना, मीडियन एक वर्टेक्स से लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो h, उसको मान लेते हैं h, ठीक है। नीचे a/2 हो जाएगा और जो साइड है a है, तो a² - a²/4 तो मतलब 3a² / 4 अंडर रूट कर देंगे तो √3a/2, ठीक है, √3a/2 = 12√3, इससे a की वैल्यू 24 हो जाएगी, ठीक है। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाँ मीडियन की जो भी वैल्यू है हाफ इंटू बेस इज a इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 144/√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल ABC, द पॉइंट A एंड द कॉर्ड BC आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ O, ठीक है। पॉइंट इफ एंगल BOC इज 150 डिग्रीज देन द एंगल ओ इज द सर्कम ट्राइंगल, हमारे पास वो जो सर्कम सेंटर ट्राइंगल ABC है उसको सर्कल करने वाला, ठीक है, उसका सेंटर O है। द पॉइंट A एंड द कॉर्ड BC बनेगा आर द अपोजिट साइड्स ऑफ O बीच में है, A एक की तरफ, पॉइंट A एक तरफ है और उसके दूसरी तरफ BC है। इफ़ एंगल BOC BOC 50 डिग्री 150 डिग्रीज है, अगर ये 150 डिग्रीज है, ये 150 डिग्रीज है, तो ये 150 डिग्रीज है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर सेंटर पे 150 बन रहा है तो जो एंगल है BAC वो उसका हाफ होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, BAC इज 75 डिग्रीज, ठीक है, बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC, in an acute angle triangle ABC, if sin B plus C minus A equals to 3/2 and tan C plus A minus B equals to 1, then C is equal to, ठीक है। in an acute angle triangle, एक acute angle triangle है, ठीक है। if sin B plus C minus A equals to 3/2 or 10, then C is equals to, अब देखो √3/2 है, sin B plus C minus A, √3/2 कब आती है, sin 60 डिग्री, ठीक है। तो B plus C minus A is 60 डिग्रीज एंड 1 कब आती है 45 डिग्री, C plus A minus B 45 डिग्री, 2C equals to 105, 2C equals to 105 हो जाएगा, तो C की वैल्यू 52.5। इजी क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स डिविजिबल बाय 125 कैन बी रिटन बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 2, 3, 8, 7, 5 एग्जैक्टली वंस, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल होना चाहिए 125 से, ठीक है। परमुटेशन टू बी डिविजिबल बाय 125 द लास्ट डिजिट मस्ट बी 375, 875, ठीक है।
फ्रॉम द अबव गिवन नंबर 375, 875, ठीक है, हम 375, 875, 375, 875, ठीक है. हाउ मेनी नंबर्स कैन बी रिटन बाय यूजिंग ऑल द नंबर. 875 कैन बी रिटन यूजिंग ऑल द डिजिट्स, सारे डिजिट्स को, मतलब 875 लिखेंगे तो आगे हम 23 या 32 लगा देंगे तो 2 नंबर इधर से बन जाएंगे, और 375 लिखेंगे तो आगे 28 या 82 लगा देंगे तो 4 नंबर ऐसे बन जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन ए वर्कशॉप इज 12,000. द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियंस इज 50,000. द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज 9,000 एंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ग्रुप, ठीक है. अब ऑल वर्कर्स इन ए वर्कशॉप 12,000 है टोटल. एवरेज सैलरी ऑफ 60 टेक्नीशियन की 15,000 है, ठीक है. द एवरेज सैलरी ऑफ 60 टेक्नीशियंस की 15,000 है, मतलब कि टोटल कितना हो जाएगा 7 का, तो 15,000 इंटू 7 कर देंगे, 57 जा 105, ठीक है. 105 एंड 000, ये तो 7 की हो गई. एंड ऑल द वर्कर्स को अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो x इंटू 12,000 हो जाएगा, ठीक है. x इंटू 12,000 हो जाएगा. एंड एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट, अब रेस्ट जो बचे हुए हैं, ठीक है, x में से 7 माइनस कर देंगे, x में से 7, x माइनस 7 इंटू 9,000, मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 7 इंटू 9,000 प्लस 105 000 इक्वल्स टू 12,000 इंटू x. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 14 आ जाएगी, ठीक है. x की वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्लाइंग वर्टिकली अबव द ग्राउंड. ग्राउंड के एकदम ऊपर है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव स्टोन्स, ठीक है, 2 पत्थर रखे हुए हैं एक लाइन में, 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, आर 45 डिग्रीज 60 डिग्रीज, 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्री. द हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड इज, हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से कितना दूर होगा, ठीक है. तो इसको बना दिया हमने, ठीक है. 45 डिग्री 60 डिग्रीज 1 किलोमीटर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑब्जर्व फ्रॉम 2 किलोमीटर्स अपार्ट, ठीक है, 2 किलोमीटर्स अपार्ट. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन वर्टिकल एज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव स्टोन, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है. h मान लिया, हाइट h मान लिया. अब पहले वाले में हम लगा देंगे tan 60 डिग्री, h बाय, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं, h बाय x मान लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी. उसी तरह से नेक्स्ट वाले में 2 प्लस एक्स, h बाई 2 प्लस एक्स, h को डिवाइड करेंगे 2 प्लस एक्स से इक्वल्स टू 10 45 डिग्री. तो दोनों में 10 ऑफ 60 10 ऑफ 45 की वैल्यू लिख के हम निकाल लेंगे, ठीक है. द हाइट ऑफ द h की वैल्यू आ जाएगी. इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x इज रियल नंबर, ठीक है. मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इसका डेरिवेटिव अच्छा ये क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्राफ इसका पैराबोला होगा, ठीक है. तो f मैक्स की वैल्यू -d/4a आ जाएगा. -d/4a की वैल्यू -b स्क्वायर -4ac/4a, ठीक है, -1/8 आ जाएगा. इस क्वेश्चन को छोड़ देना. If an interior angle of a regular polygon is 170 degrees, then the number of sides of a polygon. Interior angle की वैल्यू हमने निकाली थी n-2 into 180 degrees, n-2 into 180 degrees by n equals to 170 degrees. n की वैल्यू 36 डिग्री, ठीक है. आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.